दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एस क्लासेस में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो हमारे टेंस होते हैं। टेंस में जो दूसरा टेंस है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, इसको अनिश्चित भूतकाल भी कहा जाता है हिंदी में। आज हम इसको पढ़ेंगे, तो इसकी पहचान देख लेते हैं दोस्तों। इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का भूतकाल में करना या होना पाया जाता है। दोस्तों इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनमें भूतकाल में जो कार्य हो चुका है उसके बारे में बताया जाता है या भूतकाल की किसी आदत के बारे में बताया जाता है। जैसे वह पढ़ता था, या वह खेलता था, या वह गाता था। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं दोस्तों, इसमें भूतकाल की आदत के बारे में बताता है कि भूतकाल में उसकी ऐसी आदत रही है, यानी वह भूतकाल में पढ़ता था, वह गाना गाता था, वह खेलता था, तो ये आदत बता रहा है। या भूतकाल में जो कार्य हो गया है उसके बारे में बताता है। जैसे वह मुंबई गया, उसने खाना खाया, या कह सकते हैं वह बचपन में बहुत से खेल खेला। तो इस प्रकार के वाक्य इस टेंस में आते हैं। अब इसका दोस्तों इसका एफर्मेटिव देख लेते हैं। एफर्मेटिव में जो रूल है, रूल नंबर 1 इसमें है, इस टेंस के वाक्यों में सभी कर्ताओं यानी सब्जेक्ट्स, कर्ताओं को अंग्रेजी में कहा जाता है सब्जेक्ट। तो इस टेंस के वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ वर्ब यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। चाहे एक वचन हो कर्ता हमारा, चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ हम क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस B2 मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। OW का मतलब है अदर वर्ड। अगर दूसरे भी शब्द आए पीछे तो उसको हम पीछे लगा देते हैं। एग्जाम्पल है, मैं इस घर में रहता था। अब रहता था भूतकाल में रहता था, भूतकाल में कार्य हुआ है, या कह सकते हैं आदत दिखा रहा है कि मैं इस घर में रहता था, यानी जो कार्य भूतकाल में रिपीट होता था। तो मैं इस घर में रहता था, आई लिव्ड इन दिस हाउस। आई लिव्ड मैं रहता था, इन दिस हाउस मानी इस घर में, मैं इस घर में रहता था। ऐसे हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, मोहन कल अपने पिता के साथ दिल्ली गया। मोहन कल अपने पिता के साथ दिल्ली गया। तो मोहन बेंट, गो होता है, गो माने होता है जाना, अब उसकी सेकंड फॉर्म है बेंट, गया। तो मोहन बेंट, मोहन गया टू दिल्ली, दिल्ली गया विद हिज फादर, अपने पिता के साथ। मोहन अपने पिता के साथ दिल्ली गया। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में रूल है पहला, नेगेटिव सेंटेंसेस में यानी नकारात्मक वाक्यों में प्रत्येक कर्ता के साथ, यानी कोई भी कर्ता हो, सभी कर्ताओं के साथ डिड नॉट तथा वर्ब यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसमें जो सहायक क्रिया होती है वो डिड होती है। जिस प्रकार प्रेजेंट इंडिफिनिट में सहायक क्रिया डू या डज होती है, तो इसमें सहायक क्रिया हमारी डिड होती है, यानी उसी डू की पास्ट फॉर्म है डिड, सेकंड फॉर्म है डिड उसी डू का। तो इसमें जो हमारी सहायक क्रिया होती है डिड होती है। अब पास्ट इंडिफिनिट के या प्रेजेंट इंडिफिनिट के जो एफर्मेटिव होता है उसमें सहायक क्रिया नहीं लगती है, लेकिन जब हमारा जो नेगेटिव होता है, एफर्मेटिव में तो सहायक क्रिया नहीं लगती है, लेकिन जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है उसमें सहायक क्रिया लगती है। तो इसकी हमारी सहायक क्रिया डिड है। अब नेगेटिव है इसलिए नॉट लगाते हैं, ठीक है। तो डिड नॉट यानी नेगेटिव सेंटेंस में प्रत्येक कर्ता के साथ डिड नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म इसलिए आती है क्योंकि जो डिड है वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, वो तो पहले से ही पास्ट फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो दूसरा इसका रूल है कि यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो, यानी जब नहीं आया हो तो डिड नॉट लगाते हैं, लेकिन यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो उसके लिए नेवर का प्रयोग करते हैं।
जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो उसके लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं और नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। नेवर के, क्योंकि नेवर का जो फार्मूला होता है वो बिल्कुल एफर्मेटिव की तरह होता है। तो जिस प्रकार एफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो उसी प्रकार नेवर वाले वाक्य में अगर जिसमें कभी नहीं शब्द आता है तो उसमें नेवर लगाते हैं और नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इसमें डिड नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिड नॉट वाले और नेवर वाले दोनों की एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लड़कों ने कल अपना पाठ याद नहीं किया। लड़कों ने कल अपना पाठ याद नहीं किया तो करता है लड़कों, बहुवचन है। तो द बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन। लड़कों ने, द बॉयज में लड़कों ने, डिड नॉट माने नहीं, लर्न माने याद किया, देयर लेसन माने अपना पाठ। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। इसमें कल की स्पेलिंग नहीं लगी है, मिस्टेक हो गई है, कल की स्पेलिंग लगा दे रहे हैं। कल अपना पाठ याद नहीं किया तो कल की यहाँ पर स्टडी लगाएंगे हम। लड़कों ने कल अपना पाठ याद नहीं किया है। ऐसे हमारा दूसरा वाक्य है कभी नहीं वाला। दूसरा एग्जाम्पल है मैं देर से कभी नहीं आया। तो आई नेवर केम लेट। मैं देर से कभी नहीं आया। तो आई माने मैं, नेवर माने कभी नहीं, केम मीन्स आया और लेट माने देर से। केम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है कम, उसके सेकंड फॉर्म है केम। तो जब कभी नहीं शब्द वाक्य में आता है यानी नेवर का प्रयोग होता है तो वहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं। अफर्मेटिव के अनुसार ही ये वाक्य बनता है। तो इसलिए यहाँ पर कम की सेकंड फॉर्म केम आई हुई है। इंट्रोगेटिव, अब इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में जो पहला रूल है उसी प्रकार प्रेजेंट इंडिफिनिट की तरह होता है। ये उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी की तरह होता है। रूल पहला है यदि वाक्यों में यानी हिंदी वाले वाक्यों में क्या सबसे पहले हो तो हिंदी वाले वाक्यों में यदि क्या सबसे पहले हो तो डिड को कर्ता से पहले लगाते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा, बताया मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, उसमें जब इंट्रोगेटिव में बता रहा था तो उसमें बताया उसमें कि यदि वाक्य में क्या सबसे पहले हो तो हिंदी वाले वाक्यों में, तो उसमें डू या डज कर्ता के अनुसार सबसे पहले लगाते हैं। इसमें कर्ता के अनुसार की कोई बात ही नहीं है क्योंकि इसमें सभी कर्ताओं के साथ डिड लगाते हैं। तो इसको हम डिड को हम कर्ता से पहले लगाते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य में यदि क्या सबसे पहले है तो डिड को हम कर्ता से पहले लगाते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो जिसमें क्या आगे होता है उसका पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला फिर से एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसमें फार्मूला होता है कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो एग्जाम्पल है क्या तुम कल स्कूल गए। तो सबसे पहले हम करता हमारा क्या तुम है, लेकिन चूंकि इसमें क्या सबसे पहले है इसलिए हम जो डिड होती है हमारी सहायक क्रिया उसको हम कर्ता से पहले ले आते हैं। तो सबसे पहले डिड, उसके बाद अपना कर्ता लगाएंगे हम, सब्जेक्ट है यू। अब उसके बाद वर्ब, जो वर्ब हमारी क्या है गए। अब बताओ हम वर्ब की B1 लगाएंगे यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो डिड यू गो टू स्कूल, स्कूल गए। अब कल गए तो इसकी स्टडी लगाएंगे, क्या तुम कल स्कूल गए। इस प्रकार ये वाक्य बनता है। दूसरा रूल है यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कैसे कहाँ कितना आदि शब्द आए तो, यानी ये सब क्या हैं, क्या क्यों कब कैसे, ये से जो शब्द हैं वो क्वेश्चन वर्ड हैं यानी प्रश्न सूचक शब्द हैं। इनसे मालूम पड़ता है कि हाँ वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बता रहा है इसमें कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में ये जो शब्द हैं क्या क्यों कब कैसे ये वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। यानी हम जब अंग्रेजी में इसको वाक्य को बनाएंगे तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। फिर हम क्या, फिर डिड और फिर कर्ता लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी क्वेश्चन वर्ड यानी क्या क्यों की अंग्रेजी लगाने के बाद अंग्रेजी में फिर पूरा वाक्य इसी के अनुसार बनाते हैं। जो हमारा पहला रूल है उसके अनुसार ही पूरा वाक्य बना देते हैं। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाने के बाद फिर डिड लगाना है। फार्मूला है हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 और प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया था। तो सबसे पहले हम कहाँ की अंग्रेजी लगाएंगे, कहाँ। इसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है यानी प्रश्न सूचक जो शब्द है वो कहाँ है। तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी वेयर, उसके बाद साइक्रिया डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, योर ब्रदर यानी तुम्हारा भाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर योर ब्रदर तुम्हारा भाई, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है कहाँ गया था। तो इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं कहाँ, क्योंकि वो स्वयं बता रहा है कि कहाँ गया था। और अंत में हम जो यस्टरडे है कल की अंग्रेजी वो लगाएंगे, अंत में फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस प्रकार ये वाक्य बनते हैं। अब इसका तीसरा रूल देखते हैं। तीसरे रूल में ये बता रहा है कि यदि वाक्य में कितना, कितने, कौन सा ये शब्द आए तो। अब ये भी क्वेश्चन वर्ड ही है, कितना, कितने, कौन सा, ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं, लेकिन ये थोड़े उससे अलग हैं। उससे अलग इसलिए हैं कि यदि वाक्य में कितना, कितने, कौन सा आदि शब्द आए तो उनसे संबंधित नाउन भी लगाते हैं, यानी इनसे संबंधित नाउन जो होती है वो भी एक साथ में ही आ जाती है। जैसे तुमने कल कौन सी किताब पढ़ी थी। अब तुमने कल कौन सी किताब पढ़ी, कौन सी किताब पढ़ी, तो जो इसमें जो कौन सी किताब है वो पूरा एक साथ में ही आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें लिखा भी है कल तुमने कौन सी किताब पढ़ी। तो भिस बुक, अब कौन सी किताब है, किताब नाउन है, और भिस जो भिस है वो क्वेश्चन वर्ड है, और उसके साथ में जो किताब है वो नाउन है। तो इनको ये दोनों एक साथ में ही आते हैं। उससे संबंधित जो नाउन है, कौन सी संबंधित किताब, वो एक साथ में ही आते हैं। तो विस बुक आया है सबसे पहले, कौन सी किताब, इसके पूरे का मीनिंग उठा के यहाँ पर रख दिया है कि विस बुक। अब सहायक क्रिया लगाना है हमें, डिड, उसके बाद करता हमारा यू, उसके बाद रीड और यस्टरडे फिर। तो विच बुक डिड यू रीड यस्टरडे, तुमने कल कौन सी किताब पढ़ी। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, कितने विद्यार्थी कक्षा में नहीं आए। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अब इसमें हाउ मनी जो आया है, कितने की स्पेलिंग है हाउ मनी, और इससे संबंधित जो नाउन है विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स, वो एक साथ में ही आया है। तो हाउ मनी स्टूडेंट्स डिड नॉट कम टू द क्लास, कितने विद्यार्थी कक्षा में नहीं आए। हाउ मनी स्टूडेंट डिड नॉट मानी नहीं आए, डिड नॉट कम मीन्स नहीं आए, और टू द क्लास माने कक्षा में, कितने विद्यार्थी कक्षा में नहीं आए। चौथा जो रूल है, यदि वाक्य में कौन, इसकी अंग्रेजी होती है हु, ही कर्ता का कार्य करता है, यानी हु ही कर्ता का कार्य करता है, तो उसके पश्चात वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल, कल तुम्हारे घर कौन आया। अब यहाँ पर कल तुम्हारे घर कौन आया, इसमें जो कौन है वो स्वयं कर्ता का कार्य कर रहा है, कल तुम्हारे घर कौन आया। तब जब हम इसको अंग्रेजी में बनाते हैं तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लगाते हैं हु, कौन की अंग्रेजी हु लगाते हैं, उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, कल तुम्हारे घर कौन आया, क्योंकि यहीं पर जो कौन है वो स्वयं कर्ता का कार्य कर रहा है। तो इस वाक्य को हम एफर्मेटिव के रूल के अनुसार बनाते हैं। तो हु केम, एफर्मेटिव में कर्ता के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो इसी प्रकार इसमें जो कौन है वो कर्ता का कार्य कर रहा है, तो कर्ता हमारा हो गया हु, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म केम टू योर हाउस माने तुम्हारे घर, और फिर कल की अंग्रेजी लगाएंगे यस्टरडे, तो कल तुम्हारे घर कौन आया। इस प्रकार दोस्तों हम ये वाक्य बनाते हैं। और दोस्तों यदि वाक्य में इंट्रोगेटिव वाक्य में यदि नेगेटिव भी है तो हमेशा नॉट जो होता है वो कर्ता के बाद ही आता है। तो इसको हम बना के एक बार देख लेते हैं। कल तुम स्कूल क्यों नहीं गए। कल तुम स्कूल क्यों नहीं गए। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद सक्रिय हमारी डिड, उसके बाद करता हमारा यू, और फिर नॉट लगाया है। तो नॉट यू से हमारा करता है जो यू, उसके बाद में ई आया है।
तो व्हाई डिड यू नॉट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद स्कूल और फिर यस्टरडे, ये अंग्रेजी, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार ये वाक्य बनता है। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है जो वाक्य हमारे होते हैं हाउ मनी वाले या विस वाले होते हैं, तो उनमें ऐसा होता है कि उसमें उनसे संबंधित जो नाउन होता है वो एक साथ में ही आ जाता है, इसलिए कभी कभी, लेकिन फिर भी जो इसमें जो नॉट होता है वो हमेशा बाद में ही लगता है, लेकिन डिड कभी कभी इसमें साथ में ही लग जाता है, जैसे इसमें लगा हुआ है कि डिड नॉट एक साथ में लग गया है। वैसे डिड जो होता है वो कर्ता से पहले आता है और नॉट कर्ता से बाद में आता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये पास्ट इंडिफिनिट हमारा पूर्ण हुआ। और दोस्तों सभी टेंस पढ़ने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।